होली का त्योहार केवल रंगों और मस्ती का उत्सव नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, अटूट भक्ति और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा है। यहाँ होली की विस्तृत कथा दी गई है। एक, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की मुख्य कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके एक विचित्र वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान के अनुसार न उसे कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु। न वह दिन में मर सकता था, न रात में। न वह घर के अंदर मर सकता था, न बाहर। न वह अस्त्र से मर सकता था, न शस्त्र से। न धरती पर, न आकाश में। इस अजेय होने के अहंकार में उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया। प्रहलाद की अटूट भक्ति। हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का परम भक्त था। पिता के लाख मना करने और डराने के बावजूद प्रहलाद निरंतर ओम नमो नारायणाय का जाप करता रहता था। हिरण्यकश्यप को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका शत्रु विष्णु उसके ही घर में पूजा जा रहा है। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फिंकवाया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहरीले सांपों के काल कोठरी में डाला। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका का अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक विशेष ओढ़नी या वस्त्र था। योजना यह बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका बच जाएगी। जब चिता में आग लगाई गई तो प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे। तभी अचानक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और वह सुरक्षा कवच ओढ़नी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के सामने वह भस्म हो जाता है। 2. भगवान नरसिंह द्वारा वध। होलिका के अंत के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने प्रहलाद का